अच्छा, आप सोच के देखिए, आप महीनों से सपना देख रहे हैं कि अमेरिका जाकर पढ़ाई करें या जॉब ज्वाइन करें अपनी। आप वीजा स्लॉट बुक करने बैठते हैं, वेबसाइट पर सितंबर और अक्टूबर के लिए स्लॉट्स दिखाई भी देते हैं। आप तुरंत बुकिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है, ना कोई कंफर्मेशन दिखाई देता है और ना कोई ईमेल, ना कोई मैसेज। यानी कि स्लॉट बुक करने के बाद भी सब कुछ अधर में लटक जाता है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको सब कुछ डिटेल में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो आपको बता दें, ये परेशानी सिर्फ एक या दो लोगों की नहीं है, बल्कि चेन्नई और हैदराबाद जैसे बड़े कॉन्सुलेट्स में अप्लाई करने वाले हजारों एप्लीकेंट्स इस मुसीबत से जूझ रहे हैं। कई लोग बता रहे हैं कि घंटों घंटों तक पोर्टल रिफ्रेश करने के बाद भी वही स्लॉट बार बार दिखाई देते हैं, लेकिन कंफर्मेशन कभी आता ही नहीं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। तो आपको बता दें, असल में हाल ही में यूएस ने कुछ बड़े पॉलिसी चेंजेस किए हैं। पहले इंटरव्यू वेवर और थर्ड कंट्री वीजा स्टैंपिंग की सुविधाएं होती थी, यानी एप्लीकेंट्स अगर एलिजिबल हो तो उन्हें बार बार इंडिया वापस आकर इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब यह सुविधा एकदम खत्म कर दी गई है। इसका सीधा असर ये हुआ कि पहले से ज्यादा लोग अब इंडिया के कॉन्सुलेट्स पर डिपेंडेंट हो गए हैं, और जैसे ही डिमांड बढ़ी वैसे ही सिस्टम पर प्रेशर कई गुना बढ़ गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्लॉट्स वैसे भी बहुत लिमिटेड है। एक तरफ एप्लीकेंट्स की लंबी क्यूज है, तो वहीं दूसरी तरफ सिस्टम ओवरलोड है। नतीजा फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। कई एप्लीकेंट्स का इस पर कहना है कि उनका डेली रूटीन बस यही हो गया है, सुबह उठते ही लैपटॉप खोलो, वीजा पोर्टल रिफ्रेश करो, स्लॉट्स ढूंढो और दिन भर यही प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन एंड में हाथ में कुछ नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ उनको डिसअपॉइंटमेंट झेलनी पड़ती है। इस सिचुएशन ने कई फैमिलीज और स्टूडेंट्स को एंजाइटी में डाल दिया है। जिनका एडमिशन लेटर हाथ में है, जिनकी जॉब्स ज्वाइन करने की तारीख नजदीक आ गई है, उनके लिए हर दिन एक नई टेंशन खड़ी होती है। प्लान्स अधर में लटके हुए हैं और अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है कि कोई भी क्लियर आंसर नहीं मिल पा रहा उनको कि आखिर क्या किया जाए। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में डिलेज और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि डिमांड तो लगातार हाई बनी हुई है, काफी ज्यादा बनी हुई है, लेकिन सिस्टम इतनी बड़ी संख्या को स्मूथली हैंडल नहीं कर पा रहा। इसका असर इंडियन कम्युनिटी पर कुछ ज्यादा ही पड़ रहा है। सोचिए, एक तरफ स्टूडेंट्स को लोन लेकर एडमिशन फी भरनी पड़ती है, दूसरी तरफ प्रोफेशनल्स को अपनी ड्रीम जॉब्स मिस करने का डर इसमें सता रहा है। और सबसे बड़ी और गौर करने वाली बात इसमें यह है कि एप्लीकेंट्स को लगता है कि वो एक एंडलेस लूप में फंस गए हैं। स्लॉट दिखता है, बुकिंग करते हैं, फिर गायब हो जाता है, सब कुछ गायब हो जाता है, कुछ भी नजर नहीं आता। मतलब ना तो कोई क्लियर कम्युनिकेशन है और ना ही कोई भी ट्रांसपेरेंसी। तो ये इशू सिर्फ टेक ग्लिच नहीं है, बल्कि पॉलिसी चेंजेस और डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस का मिला जुला असर है। एप्लीकेंट्स अब बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि यूएस एम्बेसी जल्दी कोई कंक्रीट सॉल्यूशन उनके लिए निकाले और प्रोसेस को स्मूथ किया जाए। तो फिलहाल हालत ये है कि H1B और F1 वीजा स्लॉट्स अवेलेबल तो हैं, लेकिन कंफर्मेशन न मिलने की वजह से हजारों इंडियंस का फ्यूचर अधर में लटक रहा है। अगर आप भी H1B वीजा या F1 स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके लिए ये अपडेट बेहद जरूरी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।